बस ठीक. Again, you have occasion. Huh? Again, you have occasion because petition by challenging 26th Amendment is pending. Yes, yes. But the point is that the view is that there is no change, then it doesn't matter. नहीं सदीकी साहब इसको आइसोलेशन में नहीं, आप हमारा भी ख्याल रखते हैं ना. जी सॉरी, इसको 187 को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते. जी जी सर. इसको आप 175(2) के साथ पढ़ोगे. जी जी जी. तो ये अच्छा खासा करटेल किया गया while speaking for myself. जी जी. बल्कि ड्रास्टिक चेंजेस है इसमें जुरिस्डिक्शन इंतहाई करटेल हुआ है. जी. तो आप हमें भी नजर रखे आर्गू कर देना. मेरा कहना यही था कि there can be two views. One is the view of your lordships that there is no curtailment. I think I would agree with your lordship that when you make an amendment in the constitution, it cannot be treated as if it has no meaning. It is a meaning. It has the meaning, but it does not curtail our powers. Sir, please. The power which the Supreme Court has under the Constitution, that would still remain intact. सर मेरा ये ख्याल है कि जब भी कोई अमेंडमेंट होती है आप इस तरह बता दें, आपके वो तो या तो ऐड करती है पावर को या रिस्ट्रिक्ट करती जो है. आप तस्वर कर रहे हैं. हाँ. सुप्रीम कोर्ट की 184 और 185, 187 के और 186 के इख्तियार आप बता दें इसमें क्या समझते हैं, कितने कर्टेल हुए, क्या सर मैं उस पे आता हूँ. मैंने सिर्फ ये आपके सामने अमेंडमेंट रखी है, इस पे दो व्यूज हो. सिर्फ एक पॉइंट इसमें आता है, 184 बस ये सो मोटो जुरिस्डिक्शन के हवाले से लिखा गया है 175(2) में. बस यू अंडरस्टैंड, सो मोटो जुरिस्डिक्शन वो 184(3) में अमेंडमेंट जी, उसमें अमेंडमेंट जो हुई है दे हैव जस्ट दैट इज नॉट 187. नो, दे हैव लिंक्ड 184(3) विद 187. 187 तो अप्लाई करता है ना सर. बिल्कुल 187 है. सारा कंटेंशन ही 187 का है, उसी पे है. लेकिन अनअमेंडेड जो भी था उसकी बेसिस पे आपने आर्गू जी. एंड देयर कैन बी टू व्यूज अबाउट दैट. ठीक है ना. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वन इज द व्यू व्हिच हैज correctly been expressed by justice. पुराना वाला पढ़िए 187 बिफोर अमेंडमेंट. देना जरा, पढ़ ले एक मिनट जरा, देखें उसमें ऐसी क्या बात होगी जो आपको इस वाले अमेंडमेंट्स में कोई रास्ता रोक रही है या कोई कर्टेल कर रही है. फिर अमेंडमेंट की क्यों सर? भैया वो तो आप उनसे जाके पूछिए जिन्होंने किए. क्योंकि दो किस्म की अमेंडमेंट्स हो सकती है, क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट एंड सब्सटैंटिव अमेंडमेंट. अगर क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट होगी तो नथिंग चेंजेस, वो सिर्फ क्लैरिफाई करती. क्लैरिफाई कर दिया उन्होंने क्योंकि उन्होंने सो मोटो पावर को समझते हैं कि सर 26th अमेंडमेंट अगर आप देखेंगे तो ये क्लैरिफिकेटरी अमेंडमेंट. व्हाट वाज द अर्लियर वन? The earlier was without the bracket, the Supreme Court shall have the power to issue such directions, orders or decrees as may be necessary for doing complete justice in any case or matter pending before it, including an order for the purpose of securing the attendance of any person or the discovery or production of any document. And then there was no proviso. ये अगर आप 184(3) की प्रोवाइजो के साथ पढ़ेंगे, फिर उन्होंने थोड़े से बांधने की कोशिश की है जी. हम कोशिश करेंगे वो गिरा खोल लें. अच्छा, पर वैसे ये दोनों रेलेवेंट नहीं है आपके केस में. ना अमेंडमेंट रेलेवेंट है, ना 184(3) रेलेवेंट है. 187 जो ओरिजिनल टेक्स्ट थी उसका रिव्यू है, आपने उसकी रोशनी में. सर ऑफ कोर्स 187 पे ही तो सारा रिव्यू है. 187 अनअमेंडेड. मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने ये अब अमेंडमेंट किए तो आपका जो डिसेंट में क्रिटिक है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज दिस अमेंडमेंट वाज नॉट देयर. दैट इज एग्जैक्टली. नहीं, विदाउट अमेंडमेंट वो है जो भी. अच्छा, वो विदाउट अमेंडमेंट भी वही मतलब था, अमेंडमेंट के साथ भी वही मतलब. इस प्रोवाइजो को आप नॉट अंडर रिव्यू. इस प्रोवाइजो को आप पढ़ेंगे विद द प्रोवाइजो. दिस इज एग्जैक्टली वो मैं पार्ट पढ़ता हूँ. आपने ये कहा है 187 हैज टू बी रेड विद 175(2) जो नहीं था 187 में अब डाला गया. आप पढ़ तो लीजिए 184 हो या ना हो. लेट अस रीड दैट.